ठीक है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जहां तक देखा था उसके आगे से वर्क डन आपको बताया था। वर्क डन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वर्क डन बताने के बाद इसका एक और इक्वेशन होता है। आपको और चीजें पता है कि टाउ इक्वल्स टू क्या होता है भाई? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, याद करो। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन आई अल्फा। और अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा को क्या बोलते हैं हम लोग? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, तो मैंने टाउ डी थीटा लिया था, तो टाउ की जगह मैंने पुट कर दिया आई इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी, इस डी टी को थोड़ा सा अरेंज किया, तो अरेंज किया तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे हो गया ना डी थीटा बाई डी टी। अब आप लोग बताओ कि डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलते थे बाबू? चैट में बताओ तो जरा सा, डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलते थे? एक का जवाब आया, बाकी लोग जल्दी जल्दी, लेट नाइट। डी थीटा बाई डी टी को क्या बोला जाता है? यस, ओमेगा। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, राइट? तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग लेंगे, और डी थीटा बाई डी टी को हम लोग यहाँ पे देखो क्या लिख दिए? डी थीटा बाई डी टी को लिख दिया ओमेगा। ये ओमेगा इधर आ गया, ध्यान से देखना। अब बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर यहाँ डी थीटा बाई डी टी था, यहाँ पे आप डी ओमेगा लिख दिए, कैसे लिख दिए? नहीं बाबू, वो डी थीटा बाई डी टी को डी ओमेगा नहीं लिखा है, वहां पे इसको थोड़ा सा अरेंज किया है मैंने। ठीक है, कैसे अरेंज किया है? सो देखो, इसको कुछ नहीं किया, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है, आई डी ओमेगा और इंटू ओमेगा, इंटू ओमेगा। अब ओमेगा को पहले लिख दिया और डी ओमेगा को बाद में लिख दिया। ब्रैकेट में आप चाहो तो रीजन लिख सकते हो। ब्रैकेट क्या है भाई? ब्रैकेट में रीजन क्या है हमारा कि डी थीटा बाई डी टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डी थीटा बाई डी टी इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज ओमेगा, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गया, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 आई ओमेगा डी ओमेगा। फिर भी ये सही इक्वेशन नहीं है, इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि याद करो, जब मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाया था उसमें बताया था कि लिमिट जो होता है, अगर x के टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे ये वाला, तो यहाँ भी x का लिमिट ही होना चाहिए, y का लिमिट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर y के टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे y का लिमिट होना चाहिए, z का लिमिट नहीं हो सकता, है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई कि जो हम लोग इंटीग्रेशन मार रहे हैं, वो इंटीग्रेशन देखो, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन मार रहे हैं ओमेगा के टर्म्स में। ये देखो, नोटिस करो, ये ओमेगा के टर्म्स में इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट थीटा का बैठा के रखें। ठीक है, तो जो कि संभव नहीं है, तो इसीलिए हम लोग लिमिट्स को चेंज कर देंगे ओमेगा के टर्म्स में। कहां से कहां तक? ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक। ठीक है, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक। तो फाइनल इक्वेशन वर्क डन का जो आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन आई ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 1 टू ओमेगा 2, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो वर्क डन का टोटल अभी हम लोगों ने कितना इक्वेशन देखा बाबू? जो पीछे दो देखे सो, एक कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक ये वाला, ठीक है, इक्वेशन नंबर आपका 1, ये याद रखना है। फिर कौन सा? ये इक्वेशन नंबर 2, ये याद रखना है। और फिर कौन सा? ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ऑल्दो ये सारे इक्वेशंस आप देख चुके हो वर्क पावर एनर्जी में भी, बस वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिखा था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के पास। कोई बताएगा सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? जो बताएंगे हाथ उठाइए, जिनको बताना है हैंड रेस कीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी, मैं ओनली काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। एनीवन? वर्क पावर एनर्जी में बता रखा है, जल्दी जल्दी। अच्छा, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? क्योंकि मुझे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है, तो आवाज वाइब्रेट तो नहीं कर रहा? ओके, चलो क्लियर आ रहा है, ठीक है। चलो, एक चंदन ने हैंड रेस किया है, और बाकी लोग? वर्क पावर एनर्जी में बताया था मैंने काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बताइए चंदन। गतिज ऊर्जा क्या होता है? विष्णु भी हाथ उठाए, ठीक है, चंदन के बाद विष्णु बताइएगा।
The friction which act between two bodies in contact when there is relative motion काइनेटिक between फ्रिक्शन नहीं bodies. पूछ रहा हूँ चंदन, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। आप काइनेटिक फ्रिक्शन बताने लगे। आप यही वाला ना पढ़ाए थे हम लोग के? बाबू काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ाया था, वर्क पावर एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाया, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा मॉर्निंग बैच में तो आप आए ही थे वर्क पावर एनर्जी से, इवनिंग बैच में नहीं बताया वर्क पावर एनर्जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए विष्णु। The energy possessed by any body by virtue of its motion is known as Exactly. kinetic energy. किसी भी वस्तु का जो उसकी गति के वजह से ऊर्जा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। भले ही मैंने इवनिंग बैच में नहीं पढ़ाया, लेकिन 9th में तो पढ़े हो नालायक सब। है तुरंत तुरंत बोल दी सर इवनिंग बैच में नहीं पढ़ाया, सर इवनिंग बैच में नहीं पढ़ाया, मॉर्निंग बैच में पढ़ा दिया है। अरे नालायक, समझ में नहीं आया। हाँ, 2 बजे आप पढ़ाए थे ना? 2 बजे, हाँ तो समझ में नहीं आया गतिज ऊर्जा, तो उस टाइम क्यों नहीं पूछे गति। और इसमें समझने वाली क्या बात है, किसी भी वस्तु की गति की वजह से जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इसमें छोटा सा तो डेफिनेशन है। सो बताओ अभी। हाँ देखो ऑप्शंस बाकी लोगों का आ रहा है। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट पॉजेस्ड ड्यू टू देयर मोशन, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। चलो, तो वहां पे मोशन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, रोटेशनल मोशन, ठीक है। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन, वहां पे सिर्फ क्या था, मोशन था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है। वहां पे मोशन, यहाँ पे रोटेशनल मोशन, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। मोर ऑप्शन में जाकर पहले हैंड रेस कीजिएगा, जिनको आता है फॉर्मूला सिर्फ हैंड रेस कीजिए, जल्दी जल्दी। बंटी ने सबसे पहले हैंड रेस किया, बताइए बंटी। हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, बताइए जी कैसा सही है ये जिज्ञासा, आपको आवाज आ रहा है? यस सर, ये बताया इन्होंने? सही है सर, सही बताया। ठीक है। चलो अब बाकी लोग, जो लोग हाथ उठाए हुए हैं, शेखर बताएंगे। शेखर, मास की जगह रोटेशनल मोशन में कौन काम करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो ओके, नेक्स्ट काजल, आप बताएंगे कि क्या कहते हैं ये वेलोसिटी की जगह पे रोटेशनल मोशन में कौन काम करता है? ओमेगा। ओमेगा। विनय, ओमेगा को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी सर। क्या वेलोसिटी? ओमेगा को वेलोसिटी बोलते हैं सिर्फ? क्या बोलते हैं ओमेगा को, बताइए। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। यस सर। ठीक है, चलो ओके, बाकी लोगों से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। देखो वहां पे हम लोगों का क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला था ना, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसका प्रूफ अगर आप देखोगे, इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी आपको, यस एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने प्रूफ करवाया था वहां पे, याद करो। मैं वापस से प्रूफ एक बार बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रूफ हमारे कोई काम का नहीं है, प्रूफ आता नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर किया था। सबसे पहले देखो कहां से प्रूफ किया था मैंने, वर्क डन इक्वल्स टू, देखना यहाँ पे कैसे प्रूफ कर रहा हूँ और इसके बाद इधर से कैसे प्रूफ करूंगा। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो तो आपके पास एक इक्वेशन था, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as था ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते थे, 0, तो 0 लेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, 2as होगा ना। यहाँ से s की वैल्यू निकालो तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाई 2a। इस s को उठा करके कहाँ पुट करोगे, इस वाले इक्वेशन में, ऊपर वाले MAS में, इसमें पुट करोगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है।
तो 2 को पुट करो 1 में, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो तो नोटिस करो तो m इंटू ए इंटू एस, एस की जगह क्या v स्क्वायर बटा 2a, a कटेगा ना बाबू, a कटेगा तो क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर हो गया। और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, यही वर्क डन कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट, हाफ mv स्क्वायर। मैंने ये प्रूफ आपको करवा रखा है, ऑल्दो मैं प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है, और प्रूफ का कोई हम लोगों को यूज नहीं है। ये प्रूफ मैंने दोबारा इसलिए बताया क्योंकि इवनिंग बैचेस में कुछ बच्चे हैं जो अभी वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़े, तो उनका इवनिंग बैच स्टार्ट करूंगा तो वापस से, तो फिर ये कवर अप आपका हो जाएगा। देखो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे, सो नोटिस कीजिए। देखो यहाँ पे हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या वैल्यू लिखा बाबू, देखो तो KER रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बताया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने वर्क डन लिखा था रोटेशन में, क्या लिखा था बाबू, टाउ इंटू थीटा लिखा था ना, टाउ इंटू थीटा। देखो तो वर्क डन इक्वल टू टाउ इंटू थीटा, टाउ की वैल्यू क्या होती थी, आई अल्फा इंटू थीटा, टाउ की वैल्यू आई अल्फा इंटू थीटा, सेम वैसा ही जा रहा है, नोटिस करते जाना सब, ठीक है। फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह यहाँ होता था ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, सर्कुलर मोशन पढ़ाया था याद करो, ये इवनिंग बैच में भी पढ़ा चुका हूँ, 2 अल्फा टाइम्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। यहाँ से जरा से देखो थीटा का वैल्यू निकालो, थीटा इक्वल्स टू निकालो तो ओमेगा स्क्वायर बटा 2 अल्फा होगा ना, ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अल्फा। इसको वापस मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको वापस से मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको उठा के इसमें पुट कर दो तो वर्क डन इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा, थीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बटा 2 अल्फा, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यही किसके सेव होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तरह सेव हो जाएगा उसमें, ठीक है, स्टोर हो जाएगा उसमें। तो काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या दोनों प्रूफ सेम है नहीं है, सो बताइए। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, मोर ऑप्शन में जाकर के यस नो करो जल्दी से। दोनों एग्जैक्टली प्रूफ सेम है, ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ऑल्दो प्रूफ हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, बट मैं बता रहा हूं जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है, ये आपको कहीं पे भी प्रूफ पूछने वाला नहीं है, ठीक है, पहले पूछता था अब नहीं आता। चलो ठीक है, ये था हमारा के, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बाद आते हैं हम लोग चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। याद करो वहां पे एक वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था, जिसमें बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम में कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इक्वल टू होता है वर्क डन के, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग को चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखना है, ठीक है। जो लोग इवनिंग बैच के बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उन लोग आप लोगों को फिर से यही पढ़ना है, ठीक है। इवनिंग बैच जब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ मंडे से, तो उस टाइम आपको फिर से यही चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो देखो, अभी वर्क डन का हमने फॉर्मूला देखा था ना, वेलोसिटी के टर्म्स में, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, आई ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा 1 से ओमेगा 2, ये चीज बताया था ना अभी जस्ट। चलो अब जिनको आता है वही बताएंगे, अभी हैंड रेस कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है बाबू। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है dx के टर्म्स में, सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा, कोई बताएगा नहीं, जवाब नहीं देगा अभी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक्स का इंटीग्रेशन dx के टर्म्स में। पिंटू, रेनू, रौनक, अभिषेक, सुमन, अच्छा चलो ठीक है, एक एक करके बताइए। पिंटू, सबसे पहले पिंटू ने हाथ उठाया, एक मिनट, हाँ अब बताइए, अब अनम्यूट हो जाएगा, अनम्यूट करो। 1 होगा सर। 1 होगा, गड़बड़ है बाबू। नेक्स्ट रेनू।
सर 1 होगा। बराबर। रौनक म्यूट करते जाओ, म्यूट एक्स करते जाओ। स्क्वायर बाई 2 होगा सर। कितना? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलो ठीक है, शेखर सही बोला इन्होंने। यस सर। 1 1 1। जो बच्चे 1 बोल रहे हैं बाबू, वो नालायक नहीं है, क्या है बताओगे आप? महानालायक। महानालायक। ठीक है, महानालायक। तो 1, अरे नालायको 1 कहां से होगा? 1 बाबू इंटीग्रेशन, ये है इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन थोड़ी है कांस्टेंट। मैं डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा हूं, जब मैंने बोल दिया गलत है, मैं डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के टर्म्स में, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में आप लोग अभी तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बाबू 15-20 दिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाया, फिर भी ये हालत है। ठीक है, कुछ ही लोगों को याद है। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, क्योंकि ये इनडिफिनिट है तो प्लस c भी आता है, इनडिफिनिट में प्लस सी भी आता है। ठीक है, लेकिन प्लस सी भी आता है तो प्लस सी नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x²/2 होता है, तो x²/2 है, तो x²/2 की जगह पे यहाँ पे लेंगे ω²/2। क्यों? क्योंकि यहाँ ओमेगा के टर्म्स में इंटीग्रेट करें। देखो x की जगह ओमेगा है और dx की जगह क्या है? dx की जगह डी ओमेगा, राइट। तो ओमेगा का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? इस जगह पे हो जाएगा आपका भाई कि x²/2 की जगह ω²/2, राइट। अब ω²/2 की जगह फिर यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे ω1 से ω2, तो ω1 से ω2 लिमिट पुट करते हैं, याद करो। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ω2 को अपर लिमिट बोलते हैं, और नीचे ω1 को लोअर लिमिट बोलते हैं, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो ओमेगा की जगह एक बार ω2 पुट करें तो ω2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1/2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो I/2 ω2 का स्क्वायर माइनस ω1 का स्क्वायर। यही होता है, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क डन किसमें कन्वर्ट होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन रोटेशनल डेल्टा के आर इक्वल टू हाफ आई ω2 का स्क्वायर माइनस ω1 का स्क्वायर। अब बोलोगे डेल्टा के आर क्या है? तो डेल्टा के आर है भाई चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई क्या है? तो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ω2 का स्क्वायर, ω2 क्या है भाई? ω2 है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ω1 क्या है? ω1 है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप याद करो, ठीक है, कहाँ आपका वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क पावर एनर्जी में जो इक्वेशन बताया था वहां पे ऐसा था डेल्टा के ई, ठीक है, डेल्टा के ई इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस u²। याद आ रहा है? ऐसा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है? नहीं धुंधला धुंधला या एचडी में जी? ठीक है, तो ये वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। सेम चीज है यहाँ पे भी है, वहां पे v² ले रहे हैं ω2 का स्क्वायर, वहां u² ले रहे हैं, वहां ω1 का स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते थोड़ा सा। आप लोग बताओ, अब जिनको बताना है सिर्फ हैंड रेज करोगे। मैंने एक इक्वेशन आपको फाइनल बताया था, उस पर न्यूमेरिकल भी करवाया था। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। रौनक, बंटी, रेनू, शेखर, काजल, ईशा, चलो बताइए। बंटी पहले बताइए क्या फॉर्मूला था? p²/2m। अच्छा, ईशा सही बोला इन्होंने? यस सर। चलो ठीक है, p²/2m। चलो ठीक है, और बाकी लोग अभी, रेनू बताइए p एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम के जगह p की जगह कौन काम करता है यहाँ पे रोटेशनल मोशन में? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, काजल मास की जगह क्या काम करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो एक एक करके हैंड नीचे करते जाओ, हैंड लो कर लो। देखो वहां पे आपको बताया था बाबू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वल्स टू p²/2m। ठीक है, वहां पे क्या था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, है ना? p²/2m। अब यहाँ पे क्या लेंगे? p की जगह कौन काम कर रहा है? l काम कर रहा है।
m की जगह कौन काम करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी L इक्वल्स टू L स्क्वायर बटा 2I, ठीक है, L स्क्वायर बटा 2I, ये चीजें ध्यान रखना, सेम एकदम वैसा ही है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप लोगों को सेम नहीं लग रहा कि भाई जो हमने वर्क पावर एनर्जी लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, फिर वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा, वही चीज वापस से घूम फिर के रोटेशन में आ रहा है, अभी तक सेम नहीं लग रहा क्या? बहुत सारी चीजें आपको सेम है, तो आपका उधर लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी अगर सही रहेगा तो इधर के का भी सेम रहेगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास कल आपका यूजुअल्स, कल भी आपका क्लास है मॉर्निंग में सेम टाइम पे, कल हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के पहले आप लोग सबसे पहले जितना आज तक करवाया है उसको रिवीजन करो, इसके बाद कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।